उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश की 70 तहसीलों में शुक्रवार को गरजे। वहीं सरकार को जगाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने को लेकर खटीमा तहसील में घंटी बजाकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इस अवसर पर राज्य के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी, भैरवदत्त पांडे, शिवशंकर भाटिया, हरि जोशी के नेतृत्व में तमाम राज्य आंदोलनकारी खटीमा तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से अपनी 3 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने का निवेदन किया। खटीमा तहसील पहुंचे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी ने इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश भर में लंबे समय से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारी आंदोलनरत हैं। अपनी मांगों के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करने व सरकार को जगाने हेतु शुक्रवार को 70 तहसीलों में जोरदार प्रदर्शन कर राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 10% क्षैतिज आरक्षण को जल्द लागू करने, पेंशन वृद्धि करने के साथ ही प्रदेश भर में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हगण की प्रक्रिया को शुरू करने का निवेदन किया है। इसको लेकर खटीमा तहसील में भी सभी प्रमुख राज्य आंदोलनकारियों ने पहुंचकर अपनी मांगों के संदर्भ में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए कहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों को जल्द पूरा करे। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी, भैरवदत्त पांडे, हरि जोशी, शिवशंकर भाटिया, सुरेश चंद्र, राजेश भट्ट, मान सिंह सहित तमाम राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे। और पिछला कार्यक्रम भी हमारा बहुत सफल रहा था। 100 तहसीलों में 70 तहसीलों से ज्ञापन गए हैं और आज पूरे प्रदेश में ये शोर शंख के माध्यम से उठ रहा है। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं इनिशिएटिव जिन्होंने लिया, स्वयं कदम उठाए और आज वो ढीले पड़े हैं, उनको जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, सरकार की कुंभकर्णी नीति से उनको जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सरकार होश में आ जाए। हमें चाहते हैं कैबिनेट से पहले सरकार वार्ता कर ले और कैबिनेट के इस मुद्दे को लाए। अगर सरकार ने हमें मजबूर किया कूच करने के लिए तो हम ये मानेंगे कि सरकार जो है ये कहीं से कहीं तक आंदोलनकारी के फेवर में नहीं है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कूच में खड़ी हुई या उसके बाद हमें दो हाथ करने पड़े और ऐसी स्थिति में हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम ये मानेंगे कि सरकार हमारे साथ किसी तरह की भी ढलाई बरतती है और लॉलीपॉप दे करके हमें चुनाव तक टालती है तो फिर हम आर पार की स्थिति में आने को मजबूर होंगे। और खटीमा पूरी तरह से जग चुका है। खटीमा का नागरिक भी समझ चुका है। खटीमा में इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, यहाँ चिन्हीकरण भी ठीक से नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को आरक्षण के तहत नौकरियाँ जो मिली थी वो भी जा रही हैं और यहाँ के लोगों की जो पेंशन वृद्धि की मांग है पूरे उत्तराखंड में, और यहाँ पर जिस तरह से पेंशन 3 महीने की रुकी पड़ी है, लोग उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की किसी खटीमा से हैं और इस समय उनका हम सादर अभिनंदन करते हुए, निवेदन करते हुए कि किसी भी रूप में वो पूरे उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को पूरा सम्मान देते हुए जिस तरह से उन्होंने कदम बढ़ाए हैं और बिल वापस मंगाया है वो कदम आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि कैबिनेट से पहले ही वो वार्ता करेंगे और इसका समाधान ढूंढेंगे। धन्यवाद।